अपन बोलते हैं परम वीतरागी संतों की जय हो, आचार्य कुंद कुंद देव वीतरागी सिद्ध भगवंतों की जय। तो ले रहे थे क्या कुंद कुंद पूरे वीतरागी हैं क्या? अभी संजुलन कसाय है ना, तो संजुलन कसाय है तो राग है कि नहीं? तो पूर्ण वीतरागी कहाँ हुए? लेकिन तुम तो खुल्लम खुल्ला बोलते हो वीतरागी संतों की जय, तो वीतरागी है क्या? तो बोले जे वीतरागी का अर्थ है कि संजुलन कसाय को कसाय नहीं गिना जाता। मुनिराज की संजुलन कसाय को कसाय नहीं गिना जाता। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाले की जो अप्रत्याख्याना वर्ण है, प्रत्याख्याना वर्ण है, संजुलन है, उसे कसाय नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? क्योंकि उसके कारण अनंत संसार का बंध। अच्छा बताओ, मेरे मिथ्यात्व नहीं हो और अनंतानुबंधी कसाय नहीं हो, ठीक है, तो मैं कितने भव संसार में घूम सकता हूँ? बोलो। एक सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कंटिन्यू सम्यक दृष्टि बना रहे तो वो जीव कितने भवों में तो संसार में घूमता रहे। तो वो ये कहते हैं कि 2-4 ही भव में चला जाएगा, ज़्यादा नहीं लगता फिर। तो अब बोलो अगर 2-4-10 भव में मोक्ष चला गया तो अनंत भवों के सामने 2-4-10 भव हैं क्या? एक निगोदिया के ही कितने भव हैं, सोचो बात। अरे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है वो, तो जन्म मरण हो गया तो भव परिवर्तन हुआ कि नहीं? भव बदला कि नहीं? फिर भले उसी पर्याय में गया भव परिवर्तन, तो जन्म मरण तो कितना, और काल कितना है निगोद का? काल अनंत निगोद मजार, बीतो एक इंद्रिय तनदार। अनंत काल है निगोद की अवस्था, और एक श्वास में बोलो। तो यहाँ सम्यक दर्शन के प्रभाव से अब उसको ऐसी दशा होने वाली नहीं है, और 8-10 भव में मोक्ष चला जाएगा। तो बोलो अनंत संसार का कारण अप्रत्याख्याना वर्ण है कि अनंतानुबंधी है? और सुनो, अनंतानुबंधी की जोड़ी अप्रत्याख्यान से नहीं बैठती, उसका जोड़ीदार कौन है? उसकी दोस्ती अप्रत्याख्याना वर्ण से नहीं है। इन 3 की गुट अलग है। इनकी गुट अलग है। गुट तो समझते हो ना, इनका ग्रुप अलग है। ये 3 अपने हिसाब से चलती है। अनंतानुबंधी जबकि है इन्हीं के साथ वाली, लेकिन वो अनंतानुबंधी है तो इन्हीं के साथ वाली। चारित्र मोह का विकार है ना, अरे चारित्र मोह का विकार अनंतानुबंधी, चारित्र मोह का विकार अप्रत्याख्यानवर्ण, चारित्र मोह का विकार प्रत्याख्यानवर्ण और संजुलन। तो और वो जो मिथ्या है वो किसकी पर्याय है? वो किस चारित्र, वो मिथ्या किसकी गुण? श्रद्धा गुण की, दर्शन की। अब देखो वो दर्शन मोहिनी का है ना वो मिथ्या, तो उसकी जोड़ी अनंतानुबंधी की किसके साथ रहनी चाहिए? चारित्र के साथ, क्योंकि उसकी पर्याय है। लेकिन वो देखो इसके साथ चलती है, वो कहती हमारा तो भैया मिथ्यात्व है। समझ में आया? मेरा मिथ्यात्व रहेगा तो मैं रहूंगी, और मिथ्यात्व नहीं रहेगा तो मैं तो चली। लेकिन अप्रत्याख्याना वर्ण की मिथ्यात्व के साथ जोड़ी नहीं है। अप्रत्याख्याना वर्ण कहता मिथ्यात्व जाए तो जाए, मैं नहीं जाती। कि बहन जी तुम कैसे जाओगी? समझ में आया? कि तू अपने स्वरूप में रमेगा, स्थिर होगा तो मैं चली जाऊंगी। तो अप्रत्याख्याना वर्ण वाली जैसे ही मिथ्यात्व गया और अनंतानुबंधी गई, तो बता अपने ग्रुप में खबर भेजती है, दीदी गया, अब अपन भी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, 2 कमरे खाली हो गए, सरकार से आदेश आ गया, अब अपन का भी आने वाला है। समझ में आया? नोटिस आ गया। इसलिए हे प्रभु इस मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का नाश कर दे, और तेरी श्रद्धा से, तेरे ही अनुभव से ये मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दिखाई नहीं देंगे, खत्म हो जाएंगे।
समझ में आया? पकड़ में आ गई बात? तो ये श्री गुरु कहते हैं कि अनंत ज्ञानियों की देशना है। अरे राग आदि उत्पन्न हो, मिथ्यात्व सहित नहीं हो, खूब विषय भोगों के परिणाम हो, लेकिन उनमें मिथ्यात्व नहीं हो, अनंतानुबंधी नहीं हो, तो श्री गुरु कहते ये ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं है। ये जितनी देर आए हैं उतनी 1 सेकंड में छट और होता है।